नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सुंदरकांड का पाठ किस तरह करना चाहिए, क्या महत्व है उसका हमारे जीवन में, क्यों करना चाहिए, कब करें, कैसे करें, क्या नियम है। तो ये सब आज मैं आपको बताऊँगी, आप ध्यान से सुनें और फिर उसे करें भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सुंदरकांड जो है, ये हमारे रामचरितमानस का 5वां सोपान है। जब कभी भी कोई ऐसी बाधा आ जाए या कोई मुश्किल आ जाए, कर्जा हो जाए या मुकदमेबाजी हो जाए या शत्रु बढ़ जाए, उस स्थिति में आप श्री राम भक्त हनुमान जी की शरण में हो जाइए, वो आपको पार लगा देंगे। उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचें कि सुंदरकांड का पाठ आप किस तरह करें। जब आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो सुंदरकांड के पाठ में आप सबसे पहले एक चौकी लें, चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएँ। कलश स्थापना अवश्य करें, जहाँ पर भगवान राम सबसे पहले राम जी की फ़ोटो रखें, मूर्ति है तो मूर्ति रखें या राम जी की फ़ोटो रखें, राम दरबार की रखें, उसके बाद आप हनुमान जी की रखें। सबसे पहले आप श्री राम को मनाएँ। आप जब चौकी की स्थापना कर लें, तो सीधा हाथ जो भगवान का होता है और हमारा उल्टा, उस तरफ आप कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना मैंने आपको कई बार बता दी, आप पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको कलश स्थापना का पता लग जाएगा। फिर आपने भगवान राम की तस्वीर रख दी, हनुमान जी की रख दी, फिर आप एक देशी घी का दिया आप लगाइए, बीचों बीच आप देशी घी का दिया आप लगा सकते हैं, चमेली के तेल का दिया भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, तो आप तिल के तेल का दिया भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये करें कि जैसे शाम के समय प्रदोष काल में मतलब संध्या काल में ये सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। अगर कोई बहुत ही मुसीबत है, आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से भी ना बाहर निकला जा रहा, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। लेकिन अगर आप सोचें कि भई अ, वैसे ही कर रहे हैं, मनौती मान रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार के दिन आप ये सुंदरकांड का पाठ कीजिए। संध्या काल में सबसे अच्छा होता है ये पाठ करना। आप फिर क्या कीजिए, पीपल के 9 पत्ते या 18 पत्ते या 27 पत्ते ले आइए। हमारे यहाँ जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हमारे पंडित जी जिस तरह बताते हैं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ सारा। तो आप 9 पत्ते, 18 पत्ते या 27 पत्ते आप पीपल के ले आइए। चमेली का तेल और उसमें लाल सिंदूर, ऑरेंज कलर का सा जो सिंदूर होता है, जो हम गणेश जी को भी चढ़ाते हैं, तो वो सिंदूर आप मिला लीजिए। उंगली से उन सभी पत्तों को आप गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए, फिर राम राम लिखिए। इस तरह आप राम राम लिख देंगे। आपने 9, 18, 27 जितने भी पत्ते आपने लिखे हैं, सब पर आप राम राम लिखिए। फिर एक पीले या सफ़ेद या लाल रंग के धागे में आप उसके डंठल से एक माला बनाइए। माला को आप हनुमान जी के गले में पहना दीजिए। आपको चरणों में नहीं रखनी, क्योंकि राम का नाम हमेशा हनुमान जी के हृदय में स्थापित रहता है। वो अपने हृदय में उन्होंने अपना उनको बसा रखा है। तो कभी भी राम नाम लिख के हनुमान जी के श्री चरणों में ना रखें, उन्हें हमेशा गले में उनके लिए माला में पहना दें आप। उसके बाद फिर आप भोग प्रसाद की तैयारी करें। भोग में अगर आप सबसे अच्छा भोग है उनके लिए चूरमे का, आप देशी घी का चूरमे का भोग बनाएं। यदि नहीं है तो आप लड्डू बना लीजिए बेसन के, या मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। आप मिठाई में अगर रखना चाह रहे हैं तो लड्डू ही सबसे अच्छे रहेंगे। उसके बाद आप फूल चढ़ाएं। तो जो महिलाएं हैं वो कभी भी सिंदूर ना चढ़ाएं हनुमान जी को। पुरुष भाई सिंदूर चढ़ा सकते हैं, जैसे चोला चढ़ाने जाते हैं मंदिर में, तो कभी भी स्त्रियों को हनुमान जी पे चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर स्त्रियां सिर्फ देवी को चढ़ा सकती हैं, पुरुष भाई देवी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते। और हनुमान जी को स्त्रियां सिंदूर नहीं चढ़ा सकती, वो लाल फूल चढ़ा सकती हैं हनुमान जी को। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो लाल फूल चढ़ाएं, पुरुष भाई तो फूल भी चढ़ा सकते हैं और लाल रंग का चोला भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो कपड़े का चढ़ाएं, नहीं तो सिंदूरी चोला, जो सिंदूर से चमेली का तेल मिला के जो चढ़ाया जाता है, वो चोला आप मंदिर में जाके जिस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आप मंगल या शनिवार को ये जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आपने भोग प्रसाद की भी तैयारी कर ली।
उसके बाद में आप सुंदरकांड का पाठ जब शुरू करेंगे तो जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो पहले श्री राम को मनाएं। 9 बार, 11 बार या 21 बार या 27 बार आप राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 बोलकर आप ये आह्वान श्री राम का कीजिए पहले। जब श्री राम का आह्वान करेंगे तो श्री राम भक्त हनुमान स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर हनुमान जी का ये शुरू कीजिए सुंदरकांड का पाठ। तो अगर आप कोई बहुत ही जैसे बाधा से जूझ रहे हैं तो आप कोई भी एक चौपाई ले लीजिए, उठा लीजिए इनकी रामायण में से, और फिर आप उसको पहले जपें, फिर आप ये वाला जपें जामवंत के वचन सुहाए, फिर आप इसको जपें, साथ साथ वो भी बोलते जाए लाइन, और जो आपने उठाई जैसे दीन दयाल वृद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, ये आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे जामवंत के वचन सुहाए। तो इस तरह से आप जब लाइन बोलेंगे, फिर जब ये 2 लाइन हो जाएंगे फिर आप बोले संकट भारी, इस तरह जो आप बोलेंगे लय लगाकर, तो आपका ये सुंदरकांड का पाठ जो भी जिस भी कामना से आप कर रहे हैं उसी तरह की चौपाई लगा लीजिए, तो आपका ये पाठ सर्वोत्तम माना जाएगा और सफल भी माना जाएगा। फिर मैंने आपको ये पीपल के पत्ते की माला जो मैं बता रही हूँ, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो भी चढ़ाएं। यदि आप सुंदरकांड का पाठ नहीं भी कर रहे हैं और कोई बहुत ही बाधा आ गई और आपकी मनोकामना आपको पूर्ण करानी है हनुमान जी से, तो आप 3 शनिवार या 3 मंगलवार आप ये पीपल के पत्ते की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ आप मीठा पान हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। जब आप एक माला ही चढ़ाएंगे ना ये पीपल के पत्ते की, तो आपकी जो बाधा है वो कटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राम नाम भगवान हनुमान जी को अति अति प्रिय है। आप जब श्री राम नाम की माला उनके गले में डालेंगे, पहनाएंगे, तो हनुमान जी आपकी हर बाधा को हर लेंगे। तो इसीलिए आप ये माला भी चढ़ाएं। उसके बाद जब आपका ये हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण हो जाए, उसके बाद यदि हवन की कोई व्यवस्था है तो आप हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन ना करना चाहें तो घर में ही छोटा सा एक अग्यारी सी ले लीजिए, उस पर आप 5 बार, 11 बार या 21 बार आप हवन सामग्री डाल दीजिए। उससे आप मतलब अच्छा रहेगा, एक वो हो जाता है वातावरण, हमारे लिए पॉजिटिविटी आती है इससे। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद में आप ये हवन कर लीजिए। हवन के बाद में आप प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद वितरण करने के बाद में फिर आपकी जो मनोकामना है हनुमान जी से कहिए, आप श्री राम से भी अनुरोध कीजिए कि हे प्रभु मेरी ये मनोकामना आप पूरी कीजिए। फिर आप अगर मनौती मांग के करेंगे तो मनौती से भी कर सकते हैं। अगर आप हर मंगलवार, हर शनिवार को करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह अगर करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा, आप कीजिए ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बहुत ही अनमोल और बहुमूल्य है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।